सारी की सारी मूंगफलियाँ यहाँ उगाई जाती है और बहुत अच्छी किस्में हैं। अब हम 80% तक है, बाकी जो मूंगफलियाँ उनमें 50% है। अब आप इसका तेल खाते हैं तो आपके हार्ट डिजीज़ है उसकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। अगर इसका उपयोग करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और सामान्य मूंगफली है उसे का तेल का भाव उसे तिगने चौगुने दाम मिल सकते हैं इसका। कॉलर रोट जड़ गलन समस्या बहुत देखी गई है। तो वाइट ग्रब और जिसे यहाँ हम सामान्य भाषा में गोजा भी कहते हैं, और वो मूंगफली उगाते हैं तो आप 3 से 4 गुना अपना मुनाफा कमाते हैं और बल्कि उसे हार्ट फ्रेंडली मूंगफली के रूप में भी विकसित किया गया है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KTH राजस्थान में आपका स्वागत। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए एक विशेष जानकारी आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में अपने क्षेत्र में मूंगफलियां खूब होती है, लेकिन जहां पर मूंगफलियां होती है वो किस तरह से अपनी पैदावार को ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, किस तरह से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी किस्मों की मूंगफलियां अपने राजस्थान में होती हैं। यहाँ पर ये देखिए आप 20 से 25 तरह की मूंगफलियों के जो है सैंपल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है। सर यहाँ पे खुद मौजूद है, सारी जानकारी भी आप तक लेते हैं कि कितने किस्म की मूंगफलियाँ हैं और उनमें क्या क्या ध्यान रखे जाते हैं। सर थोड़ा परिचय बताएं पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर राजाराम चौधरी है और मैं मूंगफली अनुसंधान निदेशालय में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, राजस्थान में आप सबको पता होगा कि बीकानेर में प्रोडक्शन है ग्राउंडनट का बहुत ज़्यादा है। तकरीबन यहाँ के फार्मर है वो 4 टन 4.5 टन प्रति हेक्टर ले रहे हैं। तो ये जितनी भी मूंगफलियाँ जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये सारी की सारी मूंगफलियाँ यहाँ उगाई जाती है और बहुत अच्छी किस्में हैं। अब हम बात करें कि गिरनार 405 वैरायटी है, ये वैरायटी 2020 में रिलीज़ हुई है। मूंगफली अनुसंधान संस्थान हमारी संस्थान की ये वैरायटीज़ है और इन वैरायटीज़ का इल्ड तो बहुत अच्छा है। इल्ड के साथ साथ अगर बात करें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गिरनार 4 जो आपको दिख रही होगी जी, इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि ओलिक एसिड बहुत ज़्यादा है, यानी कि 78% या 80% तक है। बाकी जो मूंगफलियाँ उनमें 50% है। अब बात करते हैं कि ओलिक एसिड क्या है। ओलिक एसिड जो है वो एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। और जो हृदय रोग होते हैं तो उन आजकल जो जीवन शैली है इसमें आपको पता होगा कि जो हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें जो हमने ओलिक एसिड जो है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं, इसका तेल खाते हैं तो आपके हार्ट डिजीज़ है उसकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। क्योंकि ओलिक एसिड जो है वो हमने 78% बढ़ा दिया। बाकी जो परंपरागत जितनी किस्में मुझे 50%। तो ये कह रहे हैं सर, हमने तो ज़्यादातर ये सुना है कि जो मूंगफली का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए, जिनको हार्ट अटैक वगैरह का हार्ट का जैसे प्रॉब्लम होता है। सर नहीं, इनमें ये है कि ओलिक एसिड हमने बढ़ा दिया। तो ओलिक एसिड बढ़ा दिया तो ओलिक एसिड क्या करता है कि हार्ट डिजीज तरह की जो मूंगफलियां हैं वो भी विकसित हो चुकी है। वो विकसित हो चुकी है कि वो क्या है, जो अपन कहते हैं कि फैटी एसिड जो है, तो हमने उस फैटी एसिड ऐसा है कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि हृदय की जो बीमारियां हैं उनको कम करता है, रिस्क ये उस रिस्क को कम करता है। तो ये है कि ये खाएंगे तो अगर आप ऑलिव ऑयल का आपने नाम सुना होगा, हाँ, जो कि मार्केट में आपको या 900 या 1000 रुपये प्रति लीटर जो बिक रहा है, ठीक है, वो कंटेंट अगर इसमें है, हमने जीन ट्रांसफर के थ्रू हमने ये ऐसी वैरायटी विकसित की है। अगर तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत कम होगा। अगर इसका उपयोग करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। उससे है कि हमारा जो है निश्चित भाव भी इसके अच्छे मिलते होंगे। भाव अच्छे मिलते हैं। अगर आप इसका तेल है, हम ये कहते हैं कि जो सामान्य मूंगफली है उसे का तेल का भाव उसे तिगने चौगुने दाम मिल सकते हैं इसकी पैदावार करने से। इसकी पैदावार कहाँ हो सकती है सर? यहाँ राजस्थान में? ये राजस्थान में, हमारे पूरे राजस्थान में ये हो सकती है। और राजस्थान का जो अपना जो शुष्क जो है टेम्परेचर, वो इसके लिए सूटेबल है? वो सूटेबल है, बिल्कुल सूटेबल है। और मूंगफली का जो क्षेत्रफल है राजस्थान में आपको पता है 8.5 लाख हेक्टेयर है। और आपको जानकर ये ताजुब होगा कि राजस्थान में पिछले 4 से 5 साल में बहुत वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। मूंगफली का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और देश में दूसरे स्थान पे गुजरात में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है मूंगफली का। उसके बाद में राजस्थान है और राजस्थान का प्रोडक्शन है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 टन 4.5 टन पर हेक्टेयर का जो आ रहा है। तो ये ऐसे इसके लिए जलवायु के लिए सूटेबल है और इसी के लिए विकसित की गई है ये मूंगफली। और भी अन्य जो मूंगफलियां हैं उनमें आप शॉर्ट में बताएं। हाँ, अब इनमें देखिए जैसे कि एक RG 510 है, RG 638 एक वैरायटी है, वो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हमारी एक गिरनार 2 वैरायटी है, 2008 में विकसित की गई है। इसका उत्पादन बहुत अधिक है, यह है।
तो ये मूंगफलियाँ है HNG जो यहाँ स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में, उसकी विकसित की हुई HNG 123, 10 और 69, ये 3 किस्में भी बहुत अच्छी किस्में हैं। बिल्कुल। तो इनके बीज जो किसान है वो कहाँ से ले सकते हैं, वरना वो मान लो जो जहाँ पे जो जिसके हाथ आ रहा है वो वैसे ही करता जा रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ करके और उन्नत किस्म की तरफ बढ़े। देखिए, बीज का यह है कि जिस संस्थान जैसे स्वामी कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, तो उनके पास HNG जो मैंने आपको बताया 123, 69 और 10 है। बाकी एक गिरनार 4, 5 और 2 जो वैरायटीज़ है, ये वैरायटी जो मैंने आपको भी अपने इस पर चर्चा की है, वो हमारा संस्थान है, वो बीचवाल बीकानेर में स्थित है। वहाँ किसान संपर्क कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो नहीं, आप उसका थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम देखेंगे वो आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो बिछवाल में या तो आप अपने कोई संपर्क सूत्र बताएं या पूरा अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताएं किस तरह से। अच्छा, हमारा इंस्टीट्यूट है वो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, कंड इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। मेरे संपर्क सूत्र हैं 8384942037। आप अलग अलग बोले नंबर के साथ। 8384942037। बिल्कुल, मैंने जानकारी भी दी और सर के नंबर भी आपको मुहैया करवा दिए हैं, ताकि आप मूंगफली की खेती इसको कैसे उन्नत खेती बना सकते हैं वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि बिना जानकारी के हम जो कार्य करते हैं उसमें हम आधा अधूरा सा मुनाफा कमाते हैं और हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते ना। तो इसमें थोड़ी सी एक संक्षिप्त में बताएंगे सर, जैसे क्या क्या वो ध्यान रख सकता है कि जो मूँगफली की खेती में जो चीज़ें जो क्लाइमेट को लेकर के, जो पानी को लेकर के, किस तरह की क्या आवश्यकताएँ होती हैं। देखिए, बात करें तो मूंगफली में जो बीकानेर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्याएं देखी गई है वो कॉलर रोट, जड़ गलन समस्या बहुत देखी गई है। और दूसरी बात की जाए तो वाइट ग्रब, और जिसे यहाँ हम सामान्य भाषा में गोजा भी कहते हैं, तो ये 2 विशेष है जो इन दोनों को कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो उत्पादन में जो कमी हो रही है हम उसको रोक सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जड़ गलन, इसमें जो जड़ है वो काली हो जाती है और एक तकरीबन 40 से 45 दिन तक ये रोग आता है। तो इसके लिए सबसे ये है कि ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके इस्तेमाल से ये है कि उस रोग की रोकथाम की जा सकती है। बाकी अगर हम बात करें कि वाइट ग्रब या गोजा, उसकी बात करें तो ये है सफ़ेद लट होती है जो कि इस फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसका ये है कि ये बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा ये जो लट है वो नुकसान पहुंचाती है। तो ये है कि अगर आप बिजाई कर रहे हैं और अगर बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में अगर बरसात हो रही है, तो पहली बरसात के होने के बाद क्या करें कि आसपास के जितने भी जो हैं पेड़ हैं उनकी आप प्रूनिंग कह सकते हैं, कटाई छटाई कर दें। इसके साथ साथ ही आपने सुना होगा कि कीड़े हम पकड़ने के लिए हम लाइट ट्रैप या बल्ब वो जलाते हैं, तो हम उनको सबको इकट्ठा करके उनको मार दे रहे हैं। क्योंकि क्या है, जो कीड़ा होता है वो मिट्टी में जाके अंडा देता है, उस अंडे से लट बनती है। तो हमें क्या, किसानों का मामूली पता नहीं रहता है कि लट कैसे आ रही है। तो ये है कि जब वो कीड़ा, जो बरसात के मौसम में जो कीड़ा निकलता है, वो कीड़ा ही वापस मिट्टी में जाके अंडा देता है और उससे लट बन जाती है। तो सबसे पहला इसका उपाय ये है कि हम क्या करें कि बरसात आने के बाद में सबसे पहले उन कीड़ों मकोड़ों को, या तो जैसे पेड़ पौधों की अगर हम कटाई कर देंगे तो उनसे ये होगा कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो खेत से दूर चले जाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि हम लाइट ट्रैप या जैसे बल्ब लगा दें, बल्ब लगा के उनको इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दें। उससे 50% से अधिक जो आपकी गोजा जो की समस्या है वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। ये है। बिल्कुल, ये एक खास जानकारी हमने लेने की कोशिश की ताकि हम अपनी खेती में किस तरह से उन्नत खेती कर सकते हैं और किस तरह से मूंगफली की खेती में मुनाफा की खेती बन सकती है और किस तरह से एक उन्नत किस्म के बीज जो सर ने बताए, आप यदि वो उगाते हैं और वो मूंगफली उगाते हैं तो आप 3 से 4 गुना अपना मुनाफा कमाते हैं, और बल्कि उसे हार्ट फ्रेंडली मूंगफली के रूप में भी विकसित किया गया है, जैसा कि सर ने बताया। ये खास जानकारी, और बाकी अधिक जानकारी आपको ज़रूरत हो या आपको नंबर्स की आवश्यकता हो, बातचीत करनी हो, बीज लेने की आवश्यकता हो, तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, बीकानेर से, आप सभी का धन्यवाद।